दोस्तों, जब एक सच्ची रूह, सच्ची आत्मा, सच्चे मन वाला इंसान जब दुखी होता है ना, तो हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि वो सबसे पहले अपने माता-पिता के पास आता है, उनको अपनी तकलीफ़ सुनाता है, ठीक है? तो जब वो भी नहीं सुन पाते या वो भी नहीं उसको हल कर पाते किसी वजह से या वो भी ध्यान नहीं देते, तो वो अपने बाकी जो सहारे होते हैं संसार में, उन लोगों के पास जाके हिम्मत जुटाता है, उन लोगों से हेल्प माँगने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से भी जब उनको तकलीफ़ दी जाती है, जब उसका दर्द कहीं भी कम नहीं होता, तो वो रो-रो कर ना अपने परमपिता परमेश्वर के पास जाता है। जब उसकी कोई भी नहीं सुनता, तो परमपिता परमात्मा को सुनाता है। तो यहीं पर सबसे बड़ी बात होती है कि जिस दिन परमपिता परमेश्वर, जो सबका पिता है, जो सबकी माता है, जिस दिन वो उसकी आत्मा की आवाज़ सुन लेते हैं ना, तो उस दिन प्रलय आती है। कुछ ऐसे लोगों के जीवन में प्रलय आती है, जिनके कारण वो एक आत्मा, वो एक ट्रू सोल भटकने के लिए इस कदर मजबूर हो चुकी होती है कि उसको रोना पड़ता है, तरसना पड़ता है, अपनी खुशियों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हँसना तक भूल जाते हैं। कई-कई ज़माने हो जाते हैं उनको दिल से हँसे हुए, दिल से मुस्कुराए हुए। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो, कभी भी किसी के आँसुओं का कारण मत बनो, जानबूझ के किसी को तकलीफ़ मत दो। तो आज की जो रीडिंग है वह भी किसी ऐसे ही पर्सन के लिए है जिन्होंने संसार के ना ऑलमोस्ट सभी रिश्तों का असली चेहरा देख लिया है। जिन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया है कि उनको कहीं न कहीं से सुकून मिलेगा, कोई तो उनकी प्रॉब्लम को समझेगा, लेकिन उनको नहीं समझा गया है। और यही रीज़न है कि उन्होंने आखिर ईश्वर को सरेंडर किया होगा और वो जो उनका सरेंडर है वो मुझे यहाँ पे सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। यानी कि आपकी जो सोल जो है, आपकी आत्मा की आवाज़ जो है, पुकार जो है, वो ईश्वर तक पहुँच चुकी है। इसी का कारण है कि अब जो है बहुत बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट या मेजर चेंज आपके जीवन में शायद आए या ना आए, लेकिन उन लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जिन लोगों के कारण आपको इस कदर मजबूर कर दिया गया। तो ये रीडिंग किसकी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी डिवाइन फैमिली बहुत अच्छी है और पूरी पॉजिटिविटी के साथ सकारात्मकता को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ एक चीज़ और कि जिन लोगों ने हमें इतने प्यारे-प्यारे सुपर थैंक्स दिए हैं, इतने सुंदर-सुंदर कमेंट्स किए हैं, इतनी ज़्यादा हमें दुआएँ दी हैं, उन लोगों का तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मे गॉड मे डिवाइन ब्लेस यू ऑल। और हम सबका साथ ऐसा ही बना रहे, हमारी फैमिली और बढ़ती रहे, हमारा डिवाइन फैमिली और बढ़ती रहे, इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलें फिर आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की ये ऊर्जा है, आपने पहले ही समझ लिया होगा कि यहाँ पर उस इंसान की आज की ऊर्जा है जिसकी अच्छाई का ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर गलत फ़ायदा उठाया गया है। मतलब कि किसी की अच्छाई को, किसी की नेकी को, किसी के पॉज़िटिव एटिकेट्स को, मतलब कि किसी की जो सबको एक समान नज़र से देखना, आपकी जो ये सोच थी कि सब खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ और बाकी लोग भी खुश रहें और औरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूँढना, जिसके लिए एक सबसे बड़ा लाइफ़ का लेसन बन गया, ऐसे इंसान के लिए आज की रीडिंग है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके खुद के करीबी लोग हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि जिनके बिना आपका जीवन जो है वो अधूरा आपको लगता रहा होगा। ऐसे लोगों के कारण आपको तकलीफ़ देखने को शायद मिली होगी, जो कि अब पूरा कंट्रोल जो है, आपके जीवन का पूरा कंट्रोल जो है वो ईश्वर ने स्वयं अपने हाथ में लिया है, माँ आदिशक्ति ने अपने हाथों में ले लिया है। अब इससे आगे आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं वो अपने आप एक एक पूरी फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के साथ आप होते हुए देखेंगे, जिनमें मतलब आप चाहेंगे भी कि किसी को माफ़ कर दिया जाए तो भी इनको माफ़ नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही मतलब बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी भी दिख रही है जो कि आपके फ़ेवर में है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हार्श एनर्जी है, बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रही है एनर्जी, जहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा किसी को। कोई ऐसा गुनहगार या तो इस टाइम पे
हो सकता है कि ये रीडिंग कोई ना कोई ऐसे लोगों में से भी कोई ये रीडिंग सुन रहा हो, या तो फिर आप लोग जो ये रीडिंग सुन रहे हो, आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने अपनी हद पार कर दी है, एक्सट्रीम लेवल को भी क्रॉस कर लिया है, जहाँ पर अब आप ना मतलब संभालते संभालते थक चुके हो। अब आपने डिवाइन को सरेंडर शायद कर दिया है, या फिर आपको कर देना चाहिए, बट जो भी हो, माँ आप पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है। और ये नवरात्रों में दूसरी रीडिंग ऐसी है जो कि माँ की एनर्जी को बहुत ज़्यादा शो कर रही है, और यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। ये एनर्जी इतनी स्ट्रांग है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि किस मतलब किस लेवल की ये एनर्जी है। मतलब एक हाथ आपके सिर पे, ऐसे आप जस्ट आइज़ क्लोज़ करके थोड़ा मेरी बातों को सुन के ना इमेजिन कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब एक बहुत ही रौद्र सा रूप है माँ का, जहाँ पर माँ बहुत क्रोध में हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध में हैं, लेकिन उनका एक हाथ जो है वो आपके सिर पे है, और बाकी के जो हाथ हैं वो आपके शत्रुओं का सफाया करने में लगे हुए हैं। इतना क्रोध है कि माँ, जैसे बच्चा रोने के बाद चुप भी कर जाता है, शांत भी हो जाता है, लेकिन माँ जो है, माँ उसको अपने सीने से इस तरह से चिपका लेती है कि बस अ, मतलब इतना ज़्यादा उसको दुनिया से ज़्यादा सिक्योर कर लेती है कि बस उस पे कोई आँच ना आने दे। इस प्रकार की यहाँ पे एनर्जी है कि किसी ने बहुत एक्सट्रीम लेवल का या तो आपको तकलीफ़ दी है, या तो माँ के किसी ऐसे बच्चे को तकलीफ़ दी है जो कि अब माँ से बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो यहाँ पे चीज़ें जो है माँ ने अपने हाथों में ले ली है, और इसका रिज़ल्ट क्या होगा, तो रिज़ल्ट ऐसा लग रहा है कि किसी की ना पूरी दुनिया पलटने वाली है। पूरी दुनिया पलटने वाली है मीन्स कि जो अच्छे लोग हैं, यहाँ पे 4 और 6 नंबर दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि जो अभी तक लाइट में थे, मतलब जो अभी तक आर्टिफिशियली अच्छे या फिर अच्छाई का टैग लेकर घूम रहे थे, उनका रियलिटी जो है वो सामने लाना, और जिनको जानबूझ के गलती का या गलत होने का या नेगेटिव होने का या कुछ भी नेगेटिव टैग जो चिपकाया गया था किसी के द्वारा, वो टैग हटाकर उसकी रियल आइडेंटिटी उसके या फिर समाज के सामने लाना। तो मतलब जो जो डिज़र्व करता है उसको वही देना, आपके हक का जो है आपके हक का है वो आपको देना, और जो वो लोग डिज़र्व करते हैं वो उनको देना। और इस चीज़ में ना अब आप कितना भी क्षमा कर लो उनको, आपकी क्षमा से भी उनको क्षमा नहीं किया जाएगा। यहाँ पे बहुत मतलब एक ऐसी एनर्जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ऐसी एनर्जी जो कि अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव टाइप है, कि बच्चा तो माँ ने सिर पे हाथ रख लिया उसी में संतुष्ट है, लेकिन माँ उसमें संतुष्ट नहीं है। माँ अपने बच्चे को सुकून भी दे रही है, लेकिन बदले में उसको तकलीफ़ देने वालों को अब नहीं छोड़ने वाली है, और उन लोगों को दुनिया में कोई भी कोना सुरक्षित नहीं मिलेगा अब, क्योंकि माँ जो है वो एक प्रकृति है ना? इस प्रकृति का सभी हमारे पंच तत्व, हमारे नवग्रह, हमारे ब्रह्मांड की ऐसी कौन सी चीज़ है, हमारे खुद जो त्रिदेव हैं वो भी उनकी शक्ति से चलते हैं। वो भी अपनी शक्ति को माँ से ही पाते हैं। शिव को शिव बनाने वाली भी खुद माँ ही तो हैं। तो आप बताओ, ऐसी माँ से, प्रकृति से, लाइट से छुप के इंसान कहाँ जा सकता है? अपनी सांसों से, अपनी आत्मा से छुप के इंसान कहाँ जा सकता है? तो अब ऐसा ही कोई सबक किसी को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का मिलने वाला है, जिसमें अब ना माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये कब होगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जितना जल्दी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये उससे भी जल्दी होगा। कोई तो है जिसका मतलब जिसकी प्रेजेंस जो है वो आपके जीवन में प्रॉब्लम और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रही है, और जानबूझ के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, जिनके कारण मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले को पूरे होशो-हवास में ये एहसास था, ये एहसास है कि वो जो भी कर रहा है, वो या तो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, या तो फिर जानबूझ के किसी को प्रॉब्लम देने की मनिच्छा से कुछ ऐसा एक्ट करना, जहाँ पर जो सहन करने वाला है, जो बर्दाश्त करने वाला है, वो जस्ट एक बच्चे की तरह रो रो के माँ को पुकारता रहा। उसने बदले में कोशिश की होगी संभालने की, बट नहीं संभाल पाया, क्योंकि उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। ये रीज़न ये भी हो सकता है कि वो अकेला पड़ गया हो, और सामने वाले जो उसके अपोजिट लोग हैं वो ज़्यादा हों, या फिर जहाँ पर देखो, जहाँ पर कई बार जो फिज़िकली जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, वहाँ पे इंसान फिर भी अपनी लास्ट सांस तक कोशिश करता है लड़ने की, लेकिन जहाँ पर माइंड गेम
गेम्स होती हैं वहाँ पे इंसान थक जाता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको सिंपलिसिटी पसंद होती है, अपने इर्द-गिर्द भी उनको सिंपलिसिटी पसंद होती है, और उनका माइंड भी ना कुछ ज़्यादा फालतू की चालें और इन चीज़ों के लिए नहीं बना होता, उनको सिंपल चीज़ें समझ आती हैं और सिंपल चीज़ें ही उनको सूट करती हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जब माइंड गेम्स खेली जाती हैं तो वो क्या करेगा, वो डिवाइन को ही सरेंडर करेगा, क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकता। और उसके जो उसूल हैं, जो उसकी साउल है ना, साउल का जो एक बॉन्डिंग होती है उन पे, जो कि वो उस लेवल को कभी क्रॉस नहीं करते, अपने इरादों के पक्के होते हैं। और मैं ये सब बताऊं भी क्यों आप लोगों को, क्योंकि अगर माँ आदिशक्ति का आपके ऊपर हाथ है, जिसके लिए भी आज की रीडिंग है, तो ऑब्वियसली आप में ये सब चीज़ें, गुण जो है वो कूट कूट के भरे होंगे, और इन चीज़ों ने अपना काम जो है बहुत पॉजिटिव तरीके से करने की कोशिश की होगी, थक गए होंगे, काम चीज़ें नहीं आई होंगी। माँ भगवती जब किसी पे क्रोध करती हैं या फिर किसी के ऊपर प्रेम बरसाती हैं, तो वो चीज़ें जब एक्सट्रीम लेवल में चली जाती हैं ना, भक्ति हो चाहे कुछ नेगेटिव हो, तो तभी माँ का आगमन वहाँ पे होता है, तभी माँ की प्रेजेंस वहाँ पे होती है। तो इन चीज़ों को मैं इतना भी ज़्यादा शब्दों में बांधने की कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि माँ भगवती को मैं अपने शब्दों में समेट पाऊँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि आज की एनर्जी किस लेवल की है और कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है। मेरे को सच में गूज़बम्स आ रहे हैं ये चीज़ें आपसे शेयर करते हुए। आई डोंट नो कि ये क्या है और किसके लिए ये एनर्जी है, बट जिसके लिए भी है, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर डिवाइन फैमिली। थैंक यू सो मच। तो अब हम देखेंगे कि माँ आपको और क्या बताने की कोशिश कर रही हैं, या फिर अगर उन लोगों के साथ अब क्या होने वाला है, और क्या है जो भी हमें अभी जानने की या बताने की कोशिश की जा रही है, तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग जहाँ भी है प्लीज़ थोड़ा काम होके, थोड़ा शांत होके बैठिएगा, और हो सके तो ट्रस्ट कीजिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ये जो कुछ भी घट रहा है बहुत ज़्यादा स्पीड में घट रहा है। ओके। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे मेंबरशिप अगर चैनल के आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी। इससे हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और ना, जब भी आप कोई रीडिंग देखते हो ना, जब भी आप कोई रीडिंग देखते हो तो आप ना वहाँ पे अपना ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जहाँ पर ऊर्जा का एक्सचेंज होता है वहीं पर सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। नहीं तो रीडिंग जस्ट शब्दों से लेके शब्दों तक ही सिमट कर रह जाती हैं। ओके। तो माय गॉड, मेरे को ना इनका बहुत बुरा जो है सिचुएशन इनकी नज़र आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम कार्ड्स को अरेंज करते हैं, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कार्ड्स जो हैं वो अरेंज हो चुके हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे दो लोगों की बात की जा रही है। इन कार्ड्स के माध्यम से दो तरह के लोगों की बात की जा रही है। पहले आप हो, मतलब कि पहला कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में यहाँ पे बात होगी। वो ऐसा इंसान है जिसने अपने भाग्य की चीज़ें भी जो हैं वो अपने भाग्य में होते हुए भी उन चीज़ों का ना एक सुकून जो होता है ना वो नहीं एहसास नहीं किया होगा, उसका ये एहसास नहीं कर पाए होंगे। मतलब सब कुछ होते हुए भी अधूरा महसूस करना, या फिर जो अपने हक में चीज़ें हैं वो होते हुए भी कोई सुकून ना होना। ओके। सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके आसपास पूरा लोगों का मेला लगा हुआ है, जमावड़ा लगा हुआ है, बट आप फिर भी कहीं न कहीं अकेले हैं, और हमेशा
पज़ल्ड रहना, उनको ट्रैप करके रखना या फिर कुछ ऐसी मानसिक चिंताएँ जो कि जिनका आपके साथ कोई लेना-देना नहीं है, या मतलब किसी को भ्रमित रखना, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने आपके जीवन में कुछ इस तरह की जकड़ बना के रखी होगी कि आप चाहकर भी इनको मतलब इनकी रियलिटी आप समाज के सामने या दूसरों के सामने नहीं ला पा रहे होंगे। उसका रीज़न मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी या तो सुनने वाला कोई नहीं है, या तो आपको समझाने वाला कोई नहीं है, या तो समझने वाला कोई नहीं है, या तो आपको जानबूझकर, मतलब मेरे को एक ऐसी ऊर्जा यहाँ पे फ़ील हो रही है जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कोर्ट में कोई केस चल रहा है, जहाँ पर जो जज है और जो विक्टिम है, सॉरी, जो जज है, जो वकील है और जो अपोज़िट पार्टी है, तीनों मिले हुए हैं, और जिसका बेचारे का एक विक्टिम का जो केस चल रहा है उसका सुनेगा कौन? जहाँ पर जज भी बिका, मैं यहाँ पे किसी जज की यहाँ पर इंसल्ट नहीं कर रही, किसी जज को बुरा नहीं कह रही, मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि जहाँ पर जो न्याय करने वाला है, वो भी बिका हुआ है, और जो न्याय जो जिसके खिलाफ हमें न्याय चाहिए वो भी मिला हुआ है, बट जिसको न्याय चाहिए वो कहाँ जाए, वो किसको बताए, ठीक है? तो अ, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक सारी जो है चीज़ें आपके खिलाफ किसी ने क्रिएट की होंगी, कुछ इस तरह की सिचुएशंस मुझे दिख रही हैं। आप अपने हिसाब से देखिएगा, बट थोड़ी-सी वाइब्स ऐसे आ रही हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ, और कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी है जिनको ना मन जो है मन बहुत घबराता होगा, अचानक से ऐसे धक-धक, धक-धक सा अजीब-सी घबराहट टाइप्स आपको रहती होगी, सोच-सोच कर चिंता में रहते होंगे कि आगे क्या होगा, कैसे होगा? मतलब कोई उम्मीद नज़र ना आना, क्या करें, अब कहाँ जाएँ या कौन समझेगा, किसको सुनाएँ, किसको समझाएँ, ऐसा। और कुछ ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में अपना रोल जो है नेगेटिव प्ले कर रहा होगा, जो कि शायद, मतलब एक बात कहूँ, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जिसकी औकात जो है ना, औकात मतलब जिसकी कैपेबिलिटी की मैं बात करूँ, अगर मुझे नहीं पता कि आप क्या समझेंगे, समझेंगे मतलब जो कैपेबल नहीं है, ठीक है? लेकिन छल से चीज़ों को अपने हक में कर लेना, मतलब जिसमें दम है, जो कि वर्दी है उस चीज़ के लिए, उस इंसान से हक छीन कर किसी ऐसे इंसान को सिर्फ़ अपने माइंड गेम्स के बेसिस पर चीज़ों को अपने हक में कर लेना, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी यहाँ पे किसी की दिख रही हैं, जहाँ पर ना जकड़न बहुत दिख रही है, मतलब स्टकनेस बहुत दिख रही है, और थक-हार के, मतलब प्रॉब्लम्स इतनी है, हो सकता है कि हेल्थ वाइज़ भी सिचुएशन जो है वो आपके फ़ेवर में ना हो, या फिर जिसकी ये रीडिंग है उनके फ़ेवर में ना रही हो। अब की बात नहीं है, ये थोड़े पहले की बात हो रही है। तो शायद सिचुएशंस उनके फ़ेवर में ना रही हों, और हेल्थ भी उनके फ़ेवर में ना रही हो, मतलब कि टोटल मिला के जो वक़्त है, जो समय है, वो आपके फ़ेवर में ना रहा हो, तो उस टाइम पे आपने थक करना, जस्ट हाथ-पैर चलाना, या ज़्यादा मेहनत करना, या ज़्यादा सफाई देना बातों की छोड़ दिया हो, और ईश्वर पे छोड़ दिया हो कि जो जो ईश्वर को मंज़ूर होगा अब वही होगा, अब हम बस, हमारी बस हो चुकी है। तो ऐसी कुछ चीज़ें, और कुछ ऐसे रिश्ते भी आपसे छूटे होंगे जिनमें गलतफ़हमी रही होगी, गलतफ़हमी जिनको टूटने का आधार रहा होगा, और कुछ ऐसे जो आपके लिए भला चाहते थे, वो आपसे शायद या तो दूर होंगे, या तो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो भी अब बंधे हुए हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो कुल मिलाकर एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जो अपने थे, उनके साथ गलतफ़हमियाँ, या फिर वो समझ नहीं रहे, और जो कुछ समझ रहे हैं वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। पर जो भी है, आप अकेले हैं फ़ील्ड में, अकेले रहे होंगे फ़ील्ड में, जिसके कारण आपने जो है चीज़ों को ना छोड़ दिया होगा ईश्वर के हवाले, और उन चीज़ों को छोड़ते के समय में ना, ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट सिचुएशन ईश्वर के हाथ में छोड़ी होगी, उनके साथ ना आपकी हँसी, आपका सुकून, आपकी खुशियाँ भी छूट गई होंगी कहीं न कहीं, ठीक है? तो ऐसी कुछ ऊर्जा है यहाँ पे, और अगर ये आपकी ऊर्जा है तो आप रीडिंग को आगे देखिए, अगर नहीं है तो आप देखिए, मतलब बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा आपके साथ नहीं हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। फिर भी अगर आप ये रीडिंग आगे देखते हैं और कोई चीज़ आपसे रेज़ोनेट कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप रीडिंग को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो आगे इनके साथ क्या हुआ है उसको बताने से पहले यहाँ पे जिस सेकंड पर्सन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो सेकंड पर्सन यहाँ पे वही है वो वही है नहीं, वही हैं
ठीक है, यहाँ पे मेरे को 4 से 5 मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम मेरे को 6 लोग दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बीच या इससे ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 6 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, जिनके कारण आपने ये सिचुएशन जो अभी मैंने डिस्क्राइब की है, वो सिचुएशन देखी होगी। और रीज़न क्या रहा इस चीज़ का? रीज़न ये रहा कि उपलब्धि प्राप्त करना जो आपके भाग्य का है, उसको छीन कर बस मतलब कहते हैं ना कि अ, किसी के सिर से ताज उठा के अपने सिर पे ज़बरदस्ती रख लेना। लेकिन यहाँ पर एक गलती कर दी इन लोगों ने कि इन लोगों ने आपको अकेला समझ लिया, इन लोगों ने आपको ना असमर्थ समझ लिया। इनको ये नहीं पता था कि वो आपका डिवाइन टेस्टिंग टाइम चल रहा था, जहाँ पर आपके सब्र का, आपकी मेहनत का, आपके सब्र का जो है इम्तिहान लिया जा रहा था। आप किस लेवल तक जाकर टूट जाते हो, आप कब ईश्वर को कोसने स्टार्ट कर देते हो, उन चीज़ों का इम्तिहान लिया जा रहा था। जबकि आपने ऐसा नहीं किया है और आप ऐसा करते भी नहीं, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हो जिसका ईश्वर के अलावा और कोई था ही नहीं, तो वो ईश्वर को भी कैसे कोसता, है ना? क्योंकि उसको और था ही नहीं कोई, तो ऐसी किसी की मजबूरी भरी मेरे को ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो अगर मैं इस टाइम पे इन लोगों की एनर्जी की बात करूँ, तो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर ये लोग आपस में मतभेद में मुझे दिख रहे हैं। मतलब आपके रिलेटेड इनकी जो सोच है, वहाँ पर मुझे मतभेद दिख रहा है। कोई बोल रहा है कि आप में समझ है, कोई बोल रहा है कि आप बेवकूफ़ हो, कोई कुछ। तो अपना-अपना जो मत है इनका, अपनी-अपनी जो सोच है आपके बारे में, उसको लेकर थोड़े से असमंजस में है ये। मतलब कहने का ये है कि इनकी आपस में भी मुझे अंडरस्टैंडिंग जो है वो टूटती हुई नज़र आ रही है। और कहीं न कहीं इन लोगों के जो ईगो है ना, अ, वो वो भी मेरे को ऐसी जगह दिख रहे हैं कि मतलब अपना-अपना ईगो आगे आ रहा है। मतलब आपस में भी ये लोग एक-दूसरे के लिए लॉयल नहीं हैं। ठीक है? सिंपल सा मतलब ये है कहने का। तो यहाँ अगर आपकी बात की जाए, तो आप मुझे ऐसी एनर्जी, सिर्फ़ मुझे ही नहीं, मतलब कि आप लोगों को भी, इन लोगों को भी आप एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पर ना इनको लगता है कि आपको कोई तो है जो आपको सँभाल रहा है। मतलब कोई तो है जो कि आपको एक एक चेंज जो आप में आ रही है, वो एक विज़िबल चेंज बन चुकी है इस टाइम पे, और इन लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन उस चीज़ का आधार क्या है, उस चीज़ का रीज़न क्या है, वो इनको समझ नहीं आ रही है। और उसका रीज़न ये है कि आपको जो है वो डिवाइन की गाइडेंस कहीं न कहीं से मिल रही है। आपको नेक्स्ट अगले स्टेप पे क्या करना है, आपका खुद का माइंड, खुद का हार्ट आपको शायद गाइड कर देता है, या फिर कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में ईश्वर आपको गाइडेंस देते हैं। एक इनविजिबल गाइडेंस सिस्टम मेरे को आपके साथ दिख रहा है। आपको जब भी किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है ना, कुछ जानने की या कुछ पूछने की या कुछ भी नेक्स्ट जो अभी आपके जीवन में होने वाला होता है, जिसका शायद अभी आपको आभास भी नहीं हुआ होता, तो उसके रिलेटेड जो भी आपको प्रिकॉशंस या गाइडेंस होती हैं, वो आपको किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुँच जाती हैं। आप माने या ना माने, अगर आप थोड़ा-सा गौर करके देखेंगे, तो आपको गाइडेंस जो है वो किसी न किसी माध्यम से मिल जाती हैं। हो सकता है कि उसका माध्यम ये वीडियोज़ भी रहती हों, या फिर और कोई भी माध्यम हो, वो आप जानिए। लेकिन कुछ तो है, और कुछ ऐसा तो है जो कि क्योंकि अभी तक शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, मेरे ये खुद के शब्द नहीं हैं, यहाँ पे जो रीडिंग जो कार्ड्स हैं उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक ना कुछ लोगों की ये गलतफ़हमी थी कि आप जो भी चेंज, जो भी पॉज़िटिविटी अपने आप में दिखा रहे हो, जो भी मतलब इनके शब्दों में अगर कहा जाए कि जो भी एटीट्यूड, जो भी बदलाव, जो भी कॉन्फिडेंस अपने आप में जो दिखा रहे हो, वो जस्ट एक दिखावा है। आप फिर से उसी एनर्जी में चले जाएँगे। लेकिन ये इनकी गलतफ़हमी साबित हुई है। आपके हाथ में कुछ तो ऐसा लगा है जो कि ज्ञान या फिर कुछ भी नॉलेज या फिर जो भी बदलाव आप में आया है, वो एक परमानेंट है, और जितना इन लोगों को नज़र आ रहा है वो उससे कहीं ज़्यादा है। मतलब कि जब भी एक क्या बोलते हैं ना, एक पानी जो होता है ना, कीचड़ वाला पानी जो होता है, वो जस्ट एक कण से गंदा नहीं होता है। वो उसमें बहुत सारा कीचड़ मिलता है, तब जाके उस पानी का कलर चेंज होता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, देयर आर चिल्ड्रंस। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, तो उसके कारण यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड नॉइस हो रही है, तो उसको आप लोग थोड़ा-सा बेयर करने की कोशिश कीजिएगा। एंड वहीं पे अगर हम पानी की बात करें, अगर साफ़ पानी की बात करें, तो साफ़ पानी पहले बहुत सारी
जो गंदगी होती है उसको ख़त्म, उसमें से पूरी की पूरी गंदगी उसमें से ख़त्म होती है, तब जाके वो उसका क्लियर जो कलर है वो दिखता है, मतलब क्लियर दिखता है। आई एम सॉरी, आई नो कि पानी का कोई कलर नहीं होता, बट उसकी क्लियरेंस जो होती है, वो प्योरिटी जो होती है तब जाके नज़र आती है। तो आप में भी कुछ इसी तरह का बदलाव आ रहा है, जो कि प्योर है, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट है, उसमें कुछ भी दिखावा नहीं है। ठीक है, जस्ट एक लेवल नहीं है प्योरिटी की, आप सच में प्योर सोल बने हुए हो। और इस चीज़ का जो इन लोगों को पहले गलत फहमी थी, वो गलत फहमी कहीं से इनको टूटती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी के पर्टिकुलरली ऐसे शब्द हैं कि आप जितना चेंज आप में दिख रहा है ना, वो चेंज दिखने से पहले आपने बहुत बड़ी चेंज अपने आप में, इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की चेंज आप में आई होगी, जो कि अब प्रत्यक्ष लोगों को दिखना स्टार्ट हुई है। लेकिन आप में काफ़ी समय पहले की ये चेंज ऑलरेडी आ चुकी है। तो कुछ तो है जो कि डायरेक्ट आपको गाइडेंस दे रहा है, और कुछ तो है, और मेरे को यहाँ पे एक माध्यम नहीं, मुझे यहाँ पे मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे माध्यम दिख रहे हैं। मैं मैक्सिमम की बात ही नहीं करूँगी, ठीक है। बहुत सारे माध्यम मुझे दिख रहे हैं जहाँ पर आपको गाइडेंस मिलती है, आपको जब भी कोई गाइडेंस चाहती होगी मिल जाती होगी, ठीक है। और आप जहाँ भी हाथ डालते हो मीन्स कि जिस भी काम में हाथ डालते हो, वो काम जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ असर दिखाता होगा। और इसीलिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपके ऊपर डिवाइन का जो ब्लेसिंग है, डिवाइन की जो हेल्प है आपके साथ, वो बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष है, आपके लिए भी प्रत्यक्ष है, लेकिन आपके विरोधियों के लिए भी प्रत्यक्ष है। और कहीं ना कहीं ये लोग अब इस चीज़ से थोड़े थोड़े आपस में इनका मतभेद चल रहा है कि क्या है, अपने अपने ओपिनियंस यहाँ पे इश्यूज बने हुए हैं ओपिनियंस को लेके। तो आगे यहाँ पे बात ऐसी की जा रही है कि आप जो है वो आप अभी भी टोटली सरेंडर हैं। मुझे लग रहा है कि कोई तो है आपके जीवन में जो कि आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से नोटिस कर रहा है, और ये सिर्फ कोई नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं ये, ठीक है। तो इस टाइम पे ना ये लोग आपको जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं साइलेंटली कि आखिर आपके जीवन में चल क्या रहा है और क्या चल रहा है। अगर मैं बताऊं तो आपके जीवन में जस्ट सरेंडर की स्थिति मेरे को दिख रही है, जहाँ पर आपने ना किसी को जवाब देना ज़रूरी समझते हो आप, और ना ही किसी के साथ उलझना आप ज़रूरी समझते हो। आप हर चीज़ को ना ईश्वर के ऊपर समर्पित कर चुके हो, ईश्वर के हाथों में सौंप चुके हो। और इसी का रीज़न है, इसी की वजह से, मतलब मैं ये जो 2 शब्दों में मैंने कहा ना कि आप समर्पित कर चुके हो, ये 2 शब्द जो हैं मेरे लिए शायद जस्ट शब्द हो, लेकिन जिसने समर्पित किया है उसने कितना कुछ, कितनी ठोकरें खा के समर्पित किया है, या क्या कंडीशन उसकी रही होगी, वो आप लोग अपने जीवन को देखते हुए आप समझ सकते हो कि आपने किस लेवल का समर्पित किया है अपने आप को। क्योंकि वो एनर्जी जो है वो उसकी डीपनेस मैं फील कर पा रही हूँ, लेकिन शब्दों में उसको बयान नहीं कर पा रही, और मैं करना भी नहीं चाहती, क्योंकि इससे ना किसी की इतनी बड़ी स्ट्रगल का ना एक उपहास टाइप मैं नहीं बनाना चाहती, ठीक है। क्योंकि उसको कुछ शब्दों में समेटा नहीं जा सकता जिस लेवल की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसी का रीज़न है कि अब जो है, जब आपने जवाब देना छोड़ दिया है, आपने पलट कर एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है, जो लोगों से उम्मीद रखना आपने जब छोड़ दिया है, उसी टाइम पर आपके लिए एक इनविजिबल सपोर्ट जो है डिवाइन की मुझे दिख रही है। मुझे आपकी ऑरा में एक इस तरह की एनर्जी फील हो रही है, मैं सच कहूँ तो इस टाइम पे मैं आपको बता नहीं सकती क्या फील हो रहा है। मतलब कि आपका ऑरा, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा इस टाइम पे हाईली, मतलब हाईली वाइब्रेंट है ना, कि मतलब कोई नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती इस टाइम पे। और इसका रीज़न जो है वो यही है कि ईश्वर की नज़रें आप पे हैं, ईश्वर के सानिध्य में हो, माँ भगवती के सानिध्य में हो आप इस टाइम पे। आपके आसपास कोई बुराई फटक भी नहीं सकती। और ये जो बुराई है ये जो कुछ भी आपके साथ इस टाइम पे सपोर्ट सिस्टम है ना, ये जो भी है इनविजिबल सपोर्ट, आप इसको किसी भी तरीके से देखिए, मैं यहाँ पे भगवती से, माँ से इनको कंपेयर कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से देखिए, आप जिनको भी मानते हो, जिस भी रूप में मानते हो, आप जिस भी धर्म विशेष से आते हो, उनकी सपोर्ट आपके साथ बनी हुई है। और ये जो सपोर्ट है ये 2 काम कर रही है आपके जीवन में। एक तो आपको बेहतर बनने में मदद कर रही है, और आपका हक आपको दिलाया जाएगा, ठीक है। आप अगर उसको छोड़कर कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ भी चुके हो तो भी आपका हक आपको दिलाया जाएगा। एंड जो आपको अभी तक इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन आप कोशिश
करके थक चुके होंगे या नहीं कर पाए होंगे, किसी भी कारण से आप नहीं कर पाए होंगे, तो वो आवाज़ अब इन लोगों के खिलाफ आप बनेंगे या फिर आपके लिए कुछ और जो है ये आवाज़ बनेगा, लेकिन इन लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा। और इसी का यही जो चीज़ें हैं कुल मिलाकर आपके जीवन में एक ऐसे बदलाव को इंडिकेट कर रही है जिसको आप कल्पना में सोच भी नहीं सकते। एक ऐसे फ़ेज़ की तरफ डाइवर्ट आप कर रहे हो जहाँ पर आपने शायद अपने आप को कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। मतलब कि आपने अच्छा तो सोचा होगा अपने लिए, लेकिन इस लेवल का अच्छा भी नहीं सोचा होगा कि कभी इतना भी अच्छा आपके साथ हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं यहाँ पे फिर से ना डिवाइन जो ये फॉर्च्यून का कार्ड है, मुझे अपने आप में ऐसा लगता है कि जो एक ऐसे पर्सन की एनर्जी होती है जहाँ पर इंसान अपने भाग्य को ना अ, अपने कर्मों से बदल देता है। ठीक है? अपने कर्मों से अपने लेख जो है वो बदल चुका होता है या तो बदल रहा होता है, जहाँ पर जो है स्टकनेस जो काफ़ी लंबे समय की चली आ रही होती है, वो स्टकनेस जो है, जो एक जंक लगा व्हील जो है, जो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि ये कभी हिलेगा भी, तो उस जंक लगे किस्मत को ना मैं थोड़ा-सा मूवमेंट होते हुए दिख रही हूँ, वो भी सकारात्मक दिशा में, ठीक है? आप एक ऐसी एनर्जी से ऐसी एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पर अंधेरा था, डार्कनेस थी, नाउम्मीदी थी, कोई उम्मीद नहीं थी बदलाव की, जहाँ पर गलतफ़हमियाँ थी या फिर आपके मन में किसी के लिए गलतफ़हमियाँ थी या आपके लिए किसी के मन में गलतफ़हमियाँ थी, बट गलतफ़हमियाँ इतनी ज़्यादा थी कि आपको शायद उम्मीद भी नहीं होगी कि कभी ये गलतफ़हमियाँ ख़त्म भी होंगी। तो वो चीज़ें मेरे को छँटते हुए दिख रही हैं और चीज़ें जो हैं आपके फ़ेवर में अ, डाइवर्ट होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं और इनके लिए ना सिर्फ़ आप बल्कि आपके कुछ ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी पर्सन की एनर्जी है, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके जो पूर्वज हैं, पितृ जो हैं, आप जो भी उनको मानें, वो भी कहीं न कहीं इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब वो रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं, इसके कुछ भी कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आप डेली अपनी दिनचर्या में उनके लिए भी कुछ समय जो है वो समर्पित करते हो, उनके लिए कुछ खाना-पीना करते हो, रखते हो, या फिर उनके लिए आप प्रेयर्स करते हो, या फिर उनके खुद के कर्मास ऐसे हों, या फिर उनके ही वंश में या उनके साथ आपकी कुछ ऐसी डोर जुड़ी हुई हो, जिसके माध्यम से कुछ ऐसा बदलाव जो है, जो कि वो नहीं कर पाए, वो आपके माध्यम से चाहते हैं। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आपके एंसेस्टर जो है, उनकी भी प्रेज़ेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रही है। ठीक है, लेकिन कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो आप एक बहुत बड़े शिफ्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि स्वयं जो है आपने भी जिसकी उम्मीद छोड़ दी थी, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जिसकी उम्मीद आपने खुद भी छोड़ दी थी, अब आपने ईश्वर को सौंप दिया था और ईश्वर को सौंप दिया था, इसी का तमाशा लोगों ने देखना शुरू किया था कि आखिर आप जो है, आप में जो इतना चेंज आ रहा है, आप में जो इतनी चीज़ें बदल रही हैं, वो मतलब वो दिखावा है। कई बार मुझे लग रहा है कि लोगों को यही लगा होगा कि ये दिखावा है, मतलब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिखावा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इनका जो ये वहम है ना, बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। कुछ तो है जो कि इस टाइम पे भी करंटली मैं कह सकती हूँ, कुछ लोग हैं यहाँ पे, फिर से यहाँ पे 4 से 6 लोगों की प्रेज़ेंस दिख रही है, जो कि शायद इन्फॉर्मेशन या तो पास आउट या पास इन करते हैं आपके बारे में, या तो फिर जो भी है। बट कुछ तो लोग हैं यहाँ पे जो कि आपके ऊपर नज़र रखते हैं या अभी भी करंटली आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। आपकी हर एक छोटी से छोटी बात को, बड़ी से बड़ी हलचल को, जो भी आपके जीवन में चल रहा है, उन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से नोटिस करते हैं। अगर आप सामने से इनको देखेंगे तो हो सकता है कि ये आपसे नज़र भी ना मिलाएँ, लेकिन हाइडनली यहाँ पे, मतलब हिडनली ये लोग आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑब्ज़र्व करते हैं। लेकिन आप जो हैं, आपकी जो भी ये शिफ्ट आपके जीवन में आ रही है, उसका कारण अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं यही बताऊँगी कि आपने जो पूरी तरह से अपने आप को इतने घने तूफ़ान में भी, इतनी प्रॉब्लम्स में भी आपने नेगेटिविटी को नहीं चुना, आपने गलत मार्ग को नहीं चुना, आपने गाली के बदले गाली नहीं दी, बददुआ के बदले बददुआ नहीं दी, आपने क्षमा को चुना होगा, आपने अच्छाई को चुना होगा, संयम को चुना होगा, आपने कुछ तो अच्छा किया होगा, तभी जाकर आपको ये इतनी बड़ी सौगात जो है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का टुगेदर जो है मिली है। ठीक है?
तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, आप चाहें तो इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज़ इट्स ऑल अप टू यू, मैं कभी भी आपको फ़ोर्स नहीं करूँगी। अब हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिनको हमने एज़ अ सेकंड पर्सन यहाँ पे कहा था। तो ये लोग अभी इनके जीवन में क्या चल रहा है, तो इनके जीवन में इनको विज़िबली क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि अब इनके जीवन से आपका जाने का समय, सॉरी, आपके जीवन से इनका जाने का समय आ चुका है। और समय आ चुका है, तो इन लोगों को ये चीज़ एहसास हो चुकी है और इसके लिए ये लोग अब ना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ये जाएँ तो शान से जाएँ, मतलब ये ना हो कि कोई ये कहे कि मतलब इनकी हार हुई तब इनको मुँह बना के जाना पड़ा। तो मतलब ये जानबूझ के कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि जो है बात जो है, रीज़न जो भी है इनके जाने का वो आपके ऊपर आए, मतलब वजह आपके ऊपर आए। कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है, ठीक है? अदरवाइज़ ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आपके जीवन से इन लोगों के जाने का समय हो चुका है। ये जो कुछ भी कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आप लोगों से भिड़ नहीं सकते। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इन्होंने किस लेवल की कोशिशें की हैं। वो कोशिशें जो आपने देखी हैं, जो आप तक पहुँची हैं, उन लोग चीज़ों से अपार्ट भी, मतलब जब भी आपका कोई भी विरोधी जब आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो जब वो 100 तरीके से कोशिश करता है, तो उसमें से अगर 6 या 10 आपको पता चल गए, तो हो सकता है कि ऐसे कितने होंगे जो अब तक आपको नहीं पता, जो उन्होंने आपके बैक स्टैबिंग में दम लगाया होगा, वो कितनी एक्सट्रीम लेवल का होगा। वही एक्सट्रीम लेवल यहाँ पे दिख रही है। ये हर तरीके का पैंतरा आजमा के छोड़ चुके हैं। कई लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पे कर्सेस भी दिख रहे हैं, बद्दुआएँ या कर्सेस, मतलब किसी के लिए नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करना, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन कोई 3 लोग मुझे हैं यहाँ पे, 3 या 4 लोग, या 4 ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोग हैं जो कि आपके जीवन से अब इनका जाने का समय आ चुका है। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कोई 3 से 4 लोग जो हैं, जो आपके जीवन से सच में आपसे डिस्टेंस में जाएँगे, या फिर आप इनसे डिस्टेंस में चले जाएँगे, या फिर आपके मन से, जो अभी तक आपके मन में इनका इतना इम्प्रेशन था ना, इनकी वजह से आप हमेशा सोच में रहते होंगे, वो चीज़ जो है वो आपके मन से अब निकल जाएगी। मतलब इनका साया जो है आपके जीवन से हटेगा। और कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं जो कि अब कहीं न कहीं घूम फिर कर आप ही की टीम में आने की कोशिश करेंगे, आपके हितैषी बनने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इनसे सावधान रहें। किसी को माफ़ करना अच्छी बात है, लेकिन उस पे माफ़ करने के बाद जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है, 2 बार दे सकता है, तो वो बार-बार भी दे सकता है। तो आप लोग सतर्क रहें। ये चीज़ कहना मुझे नहीं लगता कि आपको बार-बार याद दिलानी चाहिए। आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये लोग ना, मैंने यहाँ पे क्यों कहा था कि मतलब ये शो करेंगे कि हम मतलब जाएँगे लेकिन शान से जाने की कोशिश करेंगे। तो ये अपना कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के पास चवन्नी है और वो उस चीज़ को ना 50,000 रुपया शो करके दिखा रहा है। मतलब 50 पैसे हैं किसी के पास, लेकिन वो अपनी औकात जो है वो 50,000 की दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि कोई ऐसा इन लोगों का बर्ताव अब ऐसा है कि ये लोग ना, इनको पता है कि आपके जीवन से इनको जाना ही जाना है। अब आपके जीवन में इनकी दाल नहीं गलने वाली, आपके साथ इनकी दाल नहीं गलेगी। तो अब ये लोग ना अपनी पॉजिटिव इमेज जो है उसको दिखाते हुए, उसको शो ऑफ करते हुए दुनिया के सामने ना बहुत एक्सट्रीम अच्छाई अपनी दिखाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपकी पीठ पीछे ज़हर उगलने वाले अब आपका गुणगान गाना शुरू कर दें, आपकी पीठ के पीछे या आपके फ्रंट। लेकिन जो भी है, मतलब वही आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मतलब इनके पास है कुछ नहीं। चाहे वो अच्छाई की बात हो, चाहे आपके लिए गुड फेवर्स की बात हो, चाहे इनकी खुद की औकात की बात हो, जो भी हो, बट इनकी मतलब जितनी है नहीं है उसको कई गुना ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? और इतना इनमें नॉलेज भी नहीं है जितना ये नॉलेज अपना दिखाते हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने भी जितना इनका ना, इनकी जितनी औकात नहीं थी उससे ज़्यादा आपने इनको अपने सिर पे या तो बिठाया था, या तो इनके कारण ना आपने अपने सिर में बहुत ज़्यादा टेंशन्स भरी होंगी, जिस टेंशन के, ये जिस भाव के लायक ये लोग नहीं थे। आपने इनको इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इनको प्रेफ़रेंस, आई डोंट नो कि क्यों दी आपने। ये इस लायक नहीं है। मेरे को बहुत ही चीप एनर्जी इनकी दिख रही है, मतलब दिखावे वाली एनर्जी दिख रही है, जिन्होंने जस्ट एक मुखौटा ओढ़ा हुआ है कुछ भी नहीं है, खाली खोखा है ना? मतलब एक गीदड़ को ना वो पहना दो, शेर का मुखौटा पहना दो, तो वो सच में शेर थोड़ी बन जाएगा। तो आपने उसी गीदड़ को ना शेर समझ लिया था।
तो चलो आपकी भी गलती नहीं है, ये आपका कार्मिक पैटर्न था जो कि आपकी अपग्रेडेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आपके कार्मिक रिलीज होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इन लोगों को जो फितूर है वो फितूर शांत होने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी ये फेकनेस दिखाएंगे कि मैं कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा हूँ, बढ़ा चढ़ाकर जो अपने आप को दिखाएंगे वो किसी काम नहीं आ रहा। मुझे इनके जीवन में ना एक स्टकनेस आते हुए दिख रही है। देखो, जहाँ आपके केस में यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून जो कि एक मूवमेंट को दिखाता है आफ्टर लॉन्ग टाइम, जहाँ पर उम्मीद छोड़ दी गई होती है, वहाँ के बाद भी एक उम्मीद की किरण दिख रही है, एक बदलाव, एक हलचल आपके जीवन में पॉजिटिव मेरे को दिख रही है। तो वहीं पे इनके जीवन में नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है एक स्टकनेस को दिखाता है, जहाँ पर जो ये जो हॉर्स है ये ब्लैंक है पूरी तरह से, इसको गाइडेंस देने वाला खुद ब्लैंक है पूरी तरह से। तो जीवन में कौन सी दिशा में आगे बढ़ा जाए, इनको ये तो पता है कि इनको चाहिए क्या, लेकिन किस तरह मिलेगा वो नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, तो वो ना एक बहुत बुरा इन्होंने खेल जो है अपने साथ ना जानबूझ के खेल लिया है। वो क्यों, क्योंकि जो टाइम इन्होंने अपने जीवन को देना चाहिए था वो आपके जीवन के मज़े लेते हुए ही वेस्ट कर दिया है। तो अब जो है टाइम जो है निकल चुका है हाथ से, और अपने जीवन को जब मतलब आपके जीवन में भी दाल नहीं गल रही है, कोई एक इंसान किसी के घर में बहुत लंबे समय तक रहे, डिपेंडेंट हो जाए उसके ऊपर, और फाइनली कभी ना कभी वहाँ से निकलना पड़े, तो उसके पास जब खुद का घर नहीं होगा तो वो ब्लैंक तो होगा ना, उसको ये भी पता नहीं होगा कि अब मैं जाऊँ कहाँ, मेरा तो खुद का घर ही नहीं है। तो ऐसी ही एनर्जी इनकी दिख रही है कि ये टोटली ब्लैंक होने वाले हैं। एक स्टकनेस मेरे को इनके जीवन में दिख रही है, जहाँ पर ये प्रिपेयर हैं, इनको पता है कि इनको चाहिए क्या, लेकिन वहाँ पे भी एक स्टकनेस दिख रही है, एक डिपेंडेंस दिख रही है, दूसरों पे निर्भरता दिख रही है इनकी। और ये कार्ड्स कुछ मैंने पहले भी आपको दिखाए थे कि आने वाले समय पे ना इनको ना समझ नहीं आएगी कि अब जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूबे हुए मुझे दिख रहे हैं। अभी तक जिन लोगों के साथ इनकी टोली बनी हुई थी, पता नहीं क्यों मुझे कोई 3 या 4 इस कार्ड को देख के कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि जो भी है छोड़ो, मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। बस इतना कहूँगी कि एक तो इनका ग्रुप टूटने वाला है, जिनके भी साथ मतलब चोर चोर मुसेरे भाई टाइप्स जो इनका ग्रुप था ना, एक तो वो ग्रुप टूटेगा, आपसी जो भी रीज़न रहे, बट ये ग्रुप टूटेगा। और दूसरा यहाँ पे ये है कि किसी जब ग्रुप टूटेगा तो कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें भी बाहर आएंगी जो कि इनको भी हैरान कर देंगी कि मतलब जिन पे इन्होंने ट्रस्ट किया उन्होंने भी इनको उसी तरह से बैकस्टैप किया, इससे तो आप ही अच्छे थे। और ये मैं लिख के दे सकती हूँ कि अगर ये आपकी रीडिंग है तो आपके विरोधी एक दिन ये चीज़ ज़रूर कहेंगे कि जिन लोगों के साथ उन्होंने मिलकर आपको प्रॉब्लम में डाला, उन लोगों से तो आप ही अच्छे थे। एक ना एक दिन इनके मुंह से ना आपकी तारीफ ज़रूर निकलेगी। लेकिन अब देखना ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी, जब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को डिस्क्राइब करते हुए कि किसी के घर में या किसी के ऊपर निर्भर रहना, लेकिन जब वहाँ से निर्भरता हटे तो इंसान को समझ ही ना आए कि अब हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो इसी तरह की कुछ एनर्जी यहाँ पे फिर से शो हो रही है टावर के कार्ड के साथ कि जो एक दूसरों के जीवन को प्रॉब्लम में डालकर एक इन्होंने अपनी जीत जो है वो एक्सपेक्ट कर ली थी कि बस अब यहाँ पे हम मतलब इसी दिशा में आगे बढ़ना है, और दूसरी किसी दिशा के बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं था। तो वहाँ पर इनका कुछ मेरे को नुकसान या फिर कुछ ऐसी चीज़ होते हुए दिख रही है जहाँ पर इनको समझ नहीं आएगी कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। और कहीं ना कहीं जहाँ पर इन्होंने एक झूठी रिस्पेक्ट बनाई हुई थी, या कुछ ऐसे लोग थे इनके जीवन में जो कि इनकी झूठी तारीफ करके इनको खुश किया करते थे जस्ट अपने मतलब के लिए, ऐसे लोग भी इनके सामने आने वाले हैं। या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें इनको सुनने को मिल जाएं कि मतलब जब ये किसी होता है ना कि कोई गलत इंसान है, तो जब किसी को बोलेगा कि यार तेरे से तो ये उम्मीद नहीं थी, तो आगे वाला सामने से ही कह दे कि भाई तू किसका सगा है, तू तेरे साथ कोई क्यों अच्छा करेगा, तूने किसके साथ अच्छा किया है। तो ऐसे कुछ एहसान फरामोश लोग ना इनको भी आगे जाके दिखने वाले हैं अपने जीवन में, और बहुत ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जी मेरे को इनकी दिख रही है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी इनकी मेरे को दिख रही है। तो आपको कुल मिला के ना खुश रहना है। मैंने कहा था कि फर्स्ट 3 कार्ड जो हैं वो उनके हैं, और नेक्स्ट 3 कार्ड्स यहाँ पे मैं देखती हूँ क्या है। नेक्स्ट 3 कार्ड आपके ओके।
तो नेक्स्ट 3 कार्ड हैं यहाँ पे जो कि ये दिखा रहे हैं कि आप एक एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो और अब आपके जीवन में किसी भी बाहर की फालतू की एनर्जी का कोई भी जगह नहीं है। माँ भगवती जो हैं वो यहाँ पे फिर से उनकी प्रेजेंस शो हो रही है, जो कि ये दिखा रही है कि आपके कर्मों का फल ही आपको मिला है। ये नहीं है कि आपको बस मतलब बैठे-बिठाए कुछ भी। ये आपके कर्मों का, आपके संयम का, आपकी शांति का, आपके भरोसे का ही फल है कि आप आज इस एनर्जी में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप इस एनर्जी में आ रहे हो और इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, ठीक है? अब इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि मतलब आप इन लोगों को तो छोड़ो, कुछ और भी लोग जिनके इरादे आपके लिए अगर अब या अब से बाद में भी जब भी इनके इरादे आपके लिए जिनके जिनके बारे में आप अभी जानते भी नहीं हो या फिर जिन लोगों ने अभी जस्ट उम्मीदें ही रखी हैं, अभी तक आपको नुकसान पहुंचाया नहीं है, लेकिन उनके थॉट्स आपके लिए कहीं ना कहीं बेईमानी भरे हुए हैं, तो ऐसे लोग भी अब आपके साथ थोड़ा तरीके से पेश आते हुए आपको नज़र आएंगे। और अभी तक जो है आपका गुस्सा जो है आपके मन के अंदर भरा हुआ था, अब वो गुस्सा आपके मन के अंदर तो नहीं होगा लेकिन आपकी एक्शन में दिखेगा। आप बहुत ज़्यादा बोल्ड एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हो और एक डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ चल रही है। आप चाहे माने या ना माने, आप पूरी तरह से सिक्योर्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं और पूरी तरह से हाईली एनर्जेटिक हैं। आपको वो सारा ज्ञान इस टाइम पे चीज़ों से या सिचुएशन से, लाइफ की परिस्थितियों से मिल चुका है, जो कि अभी तक आपके पास होना चाहिए था। जहाँ कहने का मतलब ये है कि जो ये यात्रा आपके जीवन की शुरू हुई थी और जिस पर्पज़ से शुरू हुई थी, वहाँ तक आप ऑलरेडी पहुँच चुके हो। और यही रीज़न है कि अब ऐसी चीज़ें, ऐसे पैटर्न्स टूटेंगे जो कि काफ़ी लंबे समय से क्रिएट किए गए थे, डिवाइन के द्वारा ही हो सकते हैं या जिस भी कारण से, बट जो भी कार्मिक पैटर्न थे अब उनके टूटने का समय आ चुका है। तो आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे 444 की एनर्जी आई है आज की इस रीडिंग में। 444 की एनर्जी बहुत बार बार आई है और 444 का मतलब ही मैनिफेस्टेशंस को मतलब सच होते हुए देखना, तभी हम कहते हैं कि हमें 444 दिखता है, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा क्लियर एनर्जी किसी को शो हो सकती है किसी कार्ड के माध्यम से। आई डोंट नो कि किसको कितना समझ आया है, बट जिसको भी ये रीडिंग समझ आई है और जिसके भी जीवन से ये मैच करती है, मेल खाती है, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिए और आपके क्या विचार हैं इस रीडिंग के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स का ना मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है दोस्तों, सच में, आप चाहे माने या ना माने, ठीक है? और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम बहुत जल्द अगली रीडिंग में फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह नेक कर्म करते रहें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। टेक केयर। थैंक यू।